हेलो हाय, वेलकम टू बैक माय चैनल मैथमेटिक्स 2.0। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। सो नाउ वी विल स्टडी टुडे अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे एक 10th क्लास का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस चैप्टर के बारे में आज हम टॉपिक वाइज अच्छी तरीके से हम समझेंगे। सो चलिए आज हम समझते हैं। पहला यहाँ लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, पहले हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले समझना होगा पोलिनोमियल, जो क्लास 9th में पढ़ना है। सब अगर पोलिनोमियल आप अच्छी तरह से नहीं पढ़े हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा पोलिनोमियल 9th वाला, उसके बाद ही आपको 10th का जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आएगा। सो आप अगर 9th क्लास का पोलिनोमियल अच्छी तरीके से पढ़े होंगे तब आपको बेहतर रूप से टॉपिक वाइज समझ में आ जाएगा। अगर मान लिया कि उतना ध्यान नहीं भी दिए होंगे फिर भी आप ध्यान से समझिएगा तो हर एक टॉपिक आपको समझ में आएगा। सो पहले जानना है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को हम समझा देते हैं बस 1 मिनट में। तो पोलिनोमियल होती क्या है? तो पोलिनोमियल उसको हम बोलते हैं जो इस एक्सप्रेशन में होता है a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट प्लस an x की पावर n। और इसके पहले जो होगा a n माइनस 1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a n एक्स की पावर n। अगर इस फॉर्मेशन में रहे, यहाँ वेरिएबल क्या है? x है। x क्या है? वेरिएबल है। x वेरिएबल है और यहाँ a0 a1 a2 a3 an माइनस 1 ये क्या है? ये आपका रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब आपका जो है इमेजिनरी नंबर जो होता है उसको छोड़ करके ये आपका क्या है? पोलिनोमियल। इस फॉर्मेशन में रहेगा तो उसको पोलिनोमियल बोलेंगे। एंड द पावर ऑफ वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब आपका नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक जीरो। पॉजिटिव इंटीजर और जीरो को जब इंक्लूड कर देंगे तो वह कहलाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, सो पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूड जीरो इज नोन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर। सो नॉन नेगेटिव इंटीजर में आपका जीरो भी आता है। तो वैसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस। इस फॉर्मेशन में रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल। Where power of variables are non-negative integer। non-negative integer का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होती है? 1 2 3 4 आगे तक जाएगा। 1 के बाद इंटीजर 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। इसके बीच में कोई इंटीजर नहीं होता है। अगर आप इंटीजर के बारे में नहीं जानते हैं तो एक वीडियो इंटीजर के बारे में हम दे चुके हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। डीपली में वहां समझाया गया है। सो इंटीजर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 होता है। सो यहाँ क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए पावर। उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल बोलते हैं। तो उसमें आप पोलिनोमियल पढ़ेंगे जहां a0 a1 a2 a3 an माइनस 1 क्या है? ए आपका जो है रियल नंबर। रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर इसीलिए बोला जा रहा है, मेंशन इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि इमेजिनरी नंबर भी एक होती है। तो इमेजिनरी नंबर का मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नंबर। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। ए होता है इमेजिनरी नंबर। तो a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है? रियल नंबर। और x0 x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 ये सब क्या है? वेरिएबल पर पावर है। और पावर होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, है कि नहीं? देखो 0 1 2 3 तो पावर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 2x प्लस 3x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर ये क्या है? पोलिनोमियल है या नहीं? यस पोलिनोमियल है। मैं दे दूं 5x की पावर 1/2 5x की पावर 1/2 प्लस 9x क्या है? पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर इंटीजर नहीं है। 1/2 इंटीजर नहीं होती है, इसीलिए पोलिनोमियल नहीं है। अगर मैं एग्जांपल दूं, एग्जांपल मैं यहाँ दे दिया 5√x प्लस 3x स्क्वायर क्या ये पोलिनोमियल है? ये पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रूट एक्स का मतलब पावर कितना होता है? रूट का मतलब पावर हाफ होती है। अगर √x दूं इसका मतलब पावर हाफ। पावर कितना होता है? हाफ होता है, इसीलिए पोलिनोमियल नहीं है। मैं दूं 5x स्क्वायर प्लस 3x की पावर -2 क्या ये पोलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि ये क्या है? पावर में नेगेटिव इंटीजर। बट कहा गया है कि पावर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? नॉन का मतलब नहीं, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए पावर। क्या यहाँ नेगेटिव इंटीजर आ रहा है? पोलिनोमियल होगा? नहीं होगा। सिर्फ हमें इस फॉर्मेशन में दिखना चाहिए। यहाँ लिख दूं 5x प्लस 1/x प्लस 3x स्क्वायर
क्या है? पोलिनोमियल है? ए पोलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं पोलिनोमियल होगा? क्योंकि जब x को ऊपर करेंगे, x नीचे है, जब x को ऊपर करेंगे तो पावर 1 होता है। जब x ऊपर जाएगा तो इस पर पावर नीचे कितना है? कुछ नहीं तो 1 है। जब इसको हम ऊपर करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5x प्लस एक्स टू द पावर -1 प्लस 3x स्क्वायर। ये आपका पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ जो आपका है नेगेटिव इंटीजर है। पावर में नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए, या फिर आपका नीचे होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर जाती है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर होगा पावर में। नीचे तो पॉजिटिव आपको दिख रहा है, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, यानी नीचे भी वेरिएबल रहेगा तो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ एग्जांपल और मैं दूं, यहाँ मैं एग्जांपल दे दूं 5x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन x प्लस 5x क्यूब। अब यहाँ कहेगा, आप अभी बोल रहे हैं कि नीचे रहेगा तो नहीं होगा, तो ये नीचे थोड़े, नीचे कट गया ना, एक बचा ऊपर, यानी 5x और यहाँ क्या बचा? 3x बचा, ये तो कट गया ना। सिर्फ नीचे होना चाहिए, मतलब ऊपर 1/x यहाँ है, मतलब ऊपर वेरिएबल नहीं है। अगर मान लिया कि ऐसे रहेगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x स्क्वायर प्लस 9x टू पावर 4, इसको सोल्यूशन करने के बाद अगर नीचे बच गया, अगर नीचे वेरिएबल बच गया तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे, तो सोल्यूशन करेंगे तो मतलब क्या? x तो कट गया, x नीचे अभी भी x बचा हुआ है, एक x बचा हुआ है। सोल्यूशन करने के बाद अगर नीचे x बच गया, मतलब वेरिएबल नीचे बच गया, तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। अब नीचे x बच गया तो पोलिनोमियल नहीं होगा। सिंपल से समझना है कि इस फॉर्मेशन में रहेगा उसी को हम पोलिनोमियल बोलेंगे, उसी को हम पोलिनोमियल बोलेंगे। पावर होना चाहिए क्या? पावर होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए पोलिनोमियल। तो पहले आपको पोलिनोमियल समझने के तरीका मालूम होना चाहिए, क्योंकि पोलिनोमियल होता क्या है तब आपको ये समझ में आएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? आप पोलिनोमियल के बारे में समझिए। पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल होता है जो उस फॉर्मेशन में दिखे, जो अभी हम बताए हैं। अब ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो उसमें क्या पढ़ना है? पोलिनोमियल में लीनियर पोलिनोमियल पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है, क्यूबिक पोलिनोमियल पढ़ना है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है 9th क्लास में जो चैप्टर है। अब यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किसको बोलते हैं? तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का पहचानने का रूल क्या है? वह इस फॉर्मेशन में होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इस फॉर्मेशन में होगा। अगर इस फॉर्मेशन में दिखे तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। पोलिनोमियल है, अभी तक पोलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं हुआ। जब इक्वल टू 0 देंगे तो क्या कहलाएगा? इक्वेशन। इक्वेशन क्या करता है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसको इक्वलिटी को शो करता है। इक्वलिटी का मतलब इक्वल, एक होता है LHS और एक होगा RHS, इक्वलिटी को शो करता है। तो ये जब तक इक्वल टू 0 नहीं होगा ये पोलिनोमियल कहलाएगा। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो अभी हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन। पहले समझेंगे कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में समझ में आ गया। सिर्फ इक्वेशन में क्या होता है? इक्वलिटी को शो होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where a comma b comma c are real number and a is not equal to 0। अब देखिए यहाँ डेफिनेशन मैंने क्या दिया? डेफिनेशन मैंने यह दिया कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x, यहाँ वेरिएबल x लिया गया है। कहीं कहीं वेरिएबल आपको बाई मिलेगा तो यहाँ बाई लिखना पड़ेगा, आपको डेफिनेशन में बाई लिखना पड़ेगा। तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल x इज एन इक्वेशन, वैसा इक्वेशन जिसका फॉर्मेशन क्या हो? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 को हटा दिया जाए तो यहाँ सिर्फ बचेगा पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c क्या है? a b c क्या है? तो रियल नंबर। रियल नंबर समझ गए? सारे इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके सिर्फ रियल नंबर। तो इमेजिनरी नंबर क्या होती है? तो रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर छोड़ करके जितना भी सारा नंबर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्मेशन में रहेगा उसी को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां तक समझ में आ गया। जहां ए बी सी क्या है, ए जो है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से, बी भी बिलोंग करेगा रियल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं इसको, बिलोंग्स टू। सी भी बिलोंग किससे करेगा, रियल नंबर से करेगा, यानी ए बी सी रियल नंबर होगा, यानी कुछ भी वहां हो सकता है सिर्फ इमेजिनरी नंबर को छोड़कर। अब ये कंडीशन एक आ गया कि a इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर, आप पोलिनोमियल में पढ़े हैं कि हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसा पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो। हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, जिसका डिग्री 2 हो उसी को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और यहाँ अगर इक्वल हो गया तो क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हाईएस्ट पावर 2 है उसी को बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक। तब बताइए अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा, तो अगर ए यहाँ 0 रख दें और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगी। जब ये खत्म हो जाएगा तो आपका सिर्फ ए बचेगा। तो क्या ये पावर कितना हो गया, हाईएस्ट पावर 1 हो गया। तो हाईएस्ट पावर 1 होता है पोलिनोमियल को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फिर लीनियर पोलिनोमियल, तो फिर आपका तो क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन फिर हो जाएगा। इसीलिए ए 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी कंडीशन में 0, ए खत्म हो जाए, ए 0 हो जाए, उससे मतलब नहीं है। ए 0 भी हो सकता है, लेकिन ए टर्म 0 नहीं होना चाहिए, बाकी टर्म 0 हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। अगर ए दोनों 0 भी हो जाएगा ना तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अगर ए दोनों टर्म 0 भी हो जाएगा उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। सिर्फ ए 0 नहीं होना चाहिए, अगर ए 0 हो जाएगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अस्तित्व खत्म हो जाएगी। समझ में यहां तक आ गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब यहां समझिए कि आपका जैसे एग्जांपल मैं दूं, यहां दूं 2x स्क्वायर प्लस रूट 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस है, क्योंकि यहां जो है एक्स स्क्वायर है, इसके अलावा आपका एक्स भी है। ए बी और सी के स्थान पर जरा देखिए तो ए बराबर कितना यहाँ है 2 है, बी बराबर कितना है रूट 5 है। अब देखिए ए बी समझ में आ रहा है, ए बी यहाँ क्या है तो कोएफिशिएंट है, क्या है, कोएफिशिएंट, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। जैसे यहाँ लिखे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यहाँ समझिएगा आपका ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ए सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप बोलिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, या हम किसको बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो यहाँ ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, बी क्या है तो एक्स का कोएफिशिएंट है, सी क्या है तो कांस्टेंट टर्म है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। यहाँ सी, यहाँ एक्स है लेकिन पावर 0 है, एक्स टू द पावर 0 उसका वैल्यू होती है 1, इसीलिए हम लोग एक्स टू द पावर यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होती है, और 1 को अगर मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो वो सी ही आएगा, इसीलिए एक्स टू द पावर 0 यहाँ नहीं लिखेंगे। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, अब देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो देखना यह है कि एक्स स्क्वायर में कितना से मल्टीप्लाई किया हुआ है। एक्स का कोएफिशिएंट पूछा जा रहा है तो देखना है कि एक्स में कितना से मल्टीप्लाई किया हुआ, और कांस्टेंट टर्म जो होगा जिसमें एक्स नहीं होगा। तो अगर मैं कंपेयर इससे करूं, अगर इससे कंपेयर करूं तो ए दे करके आपसे पूछेगा इक्वेशन, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है। तो पहले तो पहचानना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो पहचानने का रूल क्या है, तो पहचानने का रूल हम बता ही दिए हैं कि जिसका पावर कितना हो 2 हो, ए बी और सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। बताइए ए रियल नंबर है, यस रियल नंबर है। तो यहाँ ए बराबर कितना, बताइए ए का वैल्यू कितना है 2 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया रूट 5 हो गया, और सी का वैल्यू कितना हो गया 9 हो गया। तो ये आपका ए बी और सी हो गया। तो आपको निकालने के लिए कहेगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, आपको निकालने का ए बी सी का वैल्यू बताइए, तो आपको कंपेयर करना होगा उसके सिंपलेस्ट फॉर्म से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म से आपको क्या करना होगा, पहचानना होगा कि आपका जो है ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। तो पहचानने का रूल समझ में आ गया। चलिए और हम एग्जांपल देकर के समझाते हैं। चलिए तो और हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 9x³ प्लस 3x² प्लस 5, फर्स्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल दे दिया रूट 5x प्लस x² प्लस 3x की पावर -1। फिर आपका तीसरा दे दिया 3x² प्लस रूट -3x प्लस 5, तीसरा ये आपका दूसरा है, ये तीसरा दे दिया।
2/3 x² प्लस 5x प्लस √7 इज इक्वल टू 0 सब में लगा देंगे, इक्वल टू 0 लगेगा सब में। और आपका 4 में हो गया 9/7x² प्लस 5/9x प्लस 3। पांचवा में हो गया 2x² प्लस 9। छठा में हो गया 3x²। ध्यान दीजिए, फर्स्ट क्या अगर देखा जाए तो क्या फर्स्ट आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर पहले देखना है कि पोलिनोमियल है, ए आपका पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल तो है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये हो जाएगा क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दूसरा में देखा जाए तो क्या ये आप पहले देखना है पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं पोलिनोमियल है? तो यहाँ पावर जरा देखिए कितना है, यहाँ नेगेटिव आ गया, पावर क्या आ गया? नेगेटिव। पावर नेगेटिव नहीं होगा, ये आपका पोलिनोमियल नहीं है। अगर आपका तीसरा में देखा जाए, ये तीसरा होगा, पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया आपका पांचवा और ये हो गया छठा। अगर तीसरा में देखा जाए, तीसरा में जरा देखिए क्या ये पोलिनोमियल है? आप डायरेक्ट देखिएगा कि हाईएस्ट पावर 2 ही है, पोलिनोमियल इसको बोल देते हैं। लेकिन जरा यहाँ एक नजर यहाँ डालिए, एक नजर यहाँ डालिए कि x के कोफिशिएंट वहां क्या था? b था। यहाँ b क्या हो गया? ए बी आपका इमेजिनरी नंबर हो गया, इसीलिए ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देखना है अच्छी तरीके से, देखना है, ये नहीं कि यहाँ देखना है कि x² है तो इसको मार दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसा नहीं होता है। आपको देखना होगा अच्छी तरीके से कि ए बी और सी ठीक है और x पर पावर ठीक है तो ठीक है क्वाड्रेटिक है। अगर पावर 2 है और ए बी भी सी सही है तो इसको हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट यहाँ देखिए बी जो है आपका इमेजिनरी नंबर आ गया। 4 देखा जाए तो देखिए ये तो ठीक है, एक आपका रियल नंबर तो है, बी भी रियल नंबर है, सी भी रियल नंबर है। पावर देखेंगे एक्स पर पावर क्या है? तो एक्स पर पावर कितना है? 2 है, यहाँ 1 है, तो हाँ हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर पांचवा में देखें तो यहाँ आपका रियल नंबर ए है, रियल नंबर, हाँ बी भी रियल नंबर है और सी भी आपका रियल नंबर है। सो आपका अब देखिए पावर देखना है, पावर क्या है? हाईएस्ट पावर 2 है, आपका ए होगा। अगर यहाँ देखा जाए तो क्या यहाँ आपका इक्वल टू 0 छूट जा रहा है, इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपका पहले पोलिनोमियल है तो यस पोलिनोमियल है, पहले देखना है कि पोलिनोमियल है कि नहीं, तो यस ये पोलिनोमियल है। अगर पोलिनोमियल है तो देखना हाईएस्ट पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, तो यस होगा। अब देखना है पोलिनोमियल है तो यस पोलिनोमियल है। अब देखना हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, यस है। हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, इनकी तीनों टर्म होना जरूरी है। जैसे अभी हम फॉर्मेशन पढ़ाए कि 3 टर्म यहाँ है, कितने टर्म है इसमें? 3 टर्म है, 1 2 और 3। तो तीनों टर्म होना जरूरी नहीं है, एक टर्म भी होगा तो वो होगा, लेकिन पावर कितना होना चाहिए? 2 ही होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि तीनों टर्म होगा ही होगा, एक टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है और तीनों टर्म भी हो सकता है। लेकिन देखना यह है कि हाईएस्ट पावर 2 है या नहीं है, बस हाईएस्ट पावर 2 है। अगर वो पोलिनोमियल है तो भाई ये होगा वो इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पोलिनोमियल नहीं है तो नहीं होगा। पोलिनोमियल अगर है तो हाईएस्ट पावर कितना है? अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। चलिए ये हो गया पहचानने का रूल कि हम इस तरह से पहचान सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या नहीं है। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल। सॉल्यूशन ऑफ पोलिनोमियल क्या है? चलिए तो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला आपका टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए तो पहचानने का रूल तो हो गया। पहचानने का रूल क्या है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो हम इससे पहचानेंगे। वहां बोलेगा कंपेयर करने के लिए, पहचान तो लीजिएगा, फिर बोलेगा कंपेयर करो a b और c का वैल्यू कितना है, वहां दिया रहेगा। मान लिया कि यहाँ दिया हुआ है 1/2x² प्लस √3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करने बोलेगा किससे? इससे, अशंटर फॉर्म से। यहाँ बोलेगा कि a का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू कितना है। तो a का मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब कोएफिशिएंट का मतलब मल्टीप्लाई कितना से किया हुआ। अगर पूछ रहा है कि x का कोएफिशिएंट बताइए तो देखना यह है कि x² में कितना से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अगर पूछेगा x का कोएफिशिएंट बताइए तो देखना है कि x में कितना से मल्टीप्लाई किया हुआ है। फिर पूछेगा आपका कांस्टेंट क्या है तो देखना यह है कि कांस्टेंट कितना है। तो पहले तो इसको हम इस फॉर्मेशन में लिखेंगे। अब देखो इसको हम इस फॉर्मेशन में कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा।
1/2 x², सारा प्लस में है, ध्यान दीजिएगा सारा यहाँ प्लस में है, माइनस में कोई नहीं है। तो पहले हम इसको इस तरीका से लिखेंगे, तो +√3x, और यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस करेंगे, लेकिन 5 माइनस है तो -5 लिख देंगे, इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर करो, यहाँ x² का कोएफिशिएंट कितना है, a है, मतलब x² में कितना से मल्टीप्लाई किया हुआ, a से, बट यहाँ कितना क्या हुआ 1/2 से, है ना। सो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ x से कितना से मल्टीप्लाई किया हुआ √3 से, लेकिन यहाँ x में कितना से मल्टीप्लाई किया हुआ b से, तो यहाँ b बराबर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। एंड यहाँ बताइए कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसको, तो कांस्टेंट टर्म कितना है c, और यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है -5, तो यहाँ कांस्टेंट कितना हो जाएगा c बराबर कितना हो जाएगा -5। तो पहले उस तरीका से आपको लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं, चलिए x² -5 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, यस है, पोलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या कंपेयर करता है, पहले तो हमें इस फॉर्मेशन में लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मेशन में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे हम, x², यहाँ b है, b दिख रहा है, अच्छा x दिख रहा है, x नहीं दिख रहा है, तो हमें क्या लिखना है, x को कैसे लिख सकते हैं, 0 × x कर सकते हैं, क्योंकि x को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 0 का मतलब तो वहाँ कुछ होता होगा नहीं, और ये भी क्या है प्लस में होता है, यानी प्लस -5 इज इक्वल टू कितना 0। तो बताइए यहाँ a बराबर कितना हो गया, a का मतलब x² में कितना से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो कुछ नहीं मतलब 1 से किया हुआ है, यहाँ कुछ नहीं दिखे मतलब 1 होता है ना। b का मतलब x का कोएफिशिएंट, बताइए x का कोएफिशिएंट कितना है 0 है, यानी b बराबर कितना हो जाएगा 0, और c बराबर कितना हो जाएगा, यानी c इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो कंपेयर करने के लिए कहेगा, कंपेयर कीजिए कि a बराबर कितना है, b बराबर कितना है, c बराबर कितना है, तो आपको कंपेयर करके बताना होगा। और हम लेते हैं, चलिए अगर इसको बोला जाए x + 5 इज इक्वल टू 0, आप बताइए एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है नहीं, लीनियर है, फिर भी बोल देगा कि इसको यहाँ बताइए कि a बराबर कितना है, b बराबर कितना है, c बराबर कितना है, जबकि अभी हम बताएं कि सर a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ तो a है नहीं, लेकिन कंपेयर करने बोला कि a का वैल्यू हो सकता है कितना, इसमें a का वैल्यू कितना हो सकता है, अगर मैं कंपेयर करूं तो a का वैल्यू हो कितना सकता है, तो हम वहां लिख देंगे, अगर पूछ रहा है तो हम बता देंगे। यहाँ अगर x² नहीं है तो हम लिख देंगे 0 × x² प्लस यहाँ x है प्लस 5 इज इक्वल टू 0, हम बता देंगे a बराबर कितना है 0 है, b बराबर कितना है 1 है, और c बराबर कितना है 5, हम बता देंगे, बताने में क्या जा रहा है ना। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, उसी को बोलेंगे। यहाँ थोड़े पूछ रहा है a की क्वाड्रेटिक, आपका a जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन है या नहीं, यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ a b और c का वैल्यू बताइए, यहाँ सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको बता देना है। यहाँ x² नहीं है तो हमें x² नहीं है तो हमें x² का मतलब क्या 0 × x² क्या होगा 0 हो जाएगा, तब 0 का मतलब कुछ होता है क्या, नहीं, खत्म, ये ना सिर्फ बचा। तो यहाँ a बराबर कितना हो गया 0, यानी x² में कितना से मल्टीप्लाई किया गया 0 से, किया गया 0 हो जाएगा। b बराबर कितना है 1 है, और c बराबर कितना है 5 है, तो आप पूछेगा a और b c का वैल्यू बताइए, हमें बताने में क्या रहा, हम बता देंगे, है ना। बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगा नहीं, ये होगा लीनियर इक्वेशन, फिर ये पूछ रहा है तो हम बता देंगे। तो ये हो गया कंपेयर, कंपेयर करके हम किस तरह बता सकते हैं। और एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, और एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, जिसे यहाँ दे दिया √5x² + 3x इज इक्वल टू 0। अब इसमें पूछेगा a b और c का वैल्यू बताइए, तो कंपेयर करेंगे, है ना, कंपेयर इट विथ, यानी यहां लिखेंगे कंपेरिजन इट विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, a² + bx + c बराबर 0। तो बताइए यहाँ a बराबर कितना है, देखो कंपेयर करो इससे, इसको हम इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं √5x² + 3x + 0 इज इक्वल टू 0। बताइए यहाँ a बराबर कितना है, कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना है, a बराबर 5 है, √5 है, b बराबर कितना है 3 है, और c बराबर कितना है 0 है, c बराबर कितना है 0 है। तो समझ में आ गया, इस तरह से कंपेयर हम करके बता देंगे। अब आगे हम क्या देखेंगे, अब ये है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन क्या होता है। तो अब यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, यहाँ लेते हैं एक एग्जांपल, यहाँ लेते हैं 6x² + 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, यस है। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x का वैसा वैल्यू
x का वैसा वैल्यू जो इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसी को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर x का वैल्यू यहाँ पुट करने पर 0 आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। तो वह x का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो हम क्या करेंगे, 6x² इज इक्वल टू 5, ये क्या है -5, उधर जाएगा हो जाएगा 5, सो x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/6। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लग जाएगा, रूट। जब इधर से हम स्क्वायर हटाते हैं तो उधर रूट लगता है, तो उसको हम प्लस माइनस रूट देते हैं। क्या देते हैं, प्लस माइनस रूट देते हैं। बात आती है कि सर प्लस माइनस रूट क्यों देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ अगर x का वैल्यू पहले हम प्लस वाला लेंगे 5/6 का रूट, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर से रूट क्या होता है, हट जाता है। सो x² इज इक्वल टू क्या होगा, 5/6 होगा। अब अगर माइनस वाला लेते हैं, अगर हम माइनस वाला लेते हैं यानी x इज इक्वल टू -√5/6, अगर हम इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा, आपका स्क्वायर से रूट क्या होगा, हट जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, यानी x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/6। दोनों कंडीशन में देखिए कि माइनस वाला भी लिए और प्लस वाला भी लिए तो x² का वैल्यू 5/6 आया। इसीलिए इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर लगेगा प्लस माइनस रूट। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है कि x का वैसा वैल्यू कि दिए गए इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई दैट मींस x इज इक्वल टू प्लस माइनस √6 पुटिंग इन दिस इक्वेशन, देन रिजल्ट विल बी 0। यानी इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। कब, जब x का वैल्यू पुट करेंगे +√5/6 और -√5/6, दोनों पुट करेंगे, दोनों में 0 आ जाएगा। समझ में आ गया, तो पुट आप देखिए तो समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए x इक्वल टू प्लस माइनस √5 दोनों हम पुट करेंगे, दोनों बारी बारी से पुट करके देखेंगे। तो यहाँ क्या है, 2 डिग्री कितना है, 2 डिग्री 2 है, तो इसका 2 ही ऐसा x का वैल्यू होगा, x का वैल्यू 2 ही ऐसा होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब 0 बना देगा, क्या बना देगा, 0। चलिए अगला एग्जांपल हम लेके बताते हैं। अगला यहाँ ले लिया x² -16 इज इक्वल टू 0। बताइए ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है सर, क्यों, क्योंकि यहाँ आपका क्या है, पोलिनोमियल है। देखिए पोलिनोमियल तो है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करते हैं। तो x का वैसा वैल्यू जैसे क्या बना दे, 0 बना दे, तो उस x के वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उस x के वैल्यूज को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम पहले हम क्या करेंगे, 16 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 16। अब क्या करेंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर प्लस माइनस √16 होगा, स्क्वायर हटेगा तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। अब देखिए तो √16 का वैल्यू कितना होता है, तो होता है 4, प्लस माइनस 4 होता है। अब देखिए कि x का वैल्यू +4 होगा और x का वैल्यू -4 होगा, यानी x का वैल्यू जो हो गया +4 और -4 दोनों होगा, दोनों, यानी दोनों बारी बारी से हम पुट करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब आपको लगता होगा कि प्लस माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि अगर दोनों का स्क्वायर +4 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 आएगा, और -4 का भी स्क्वायर करेंगे 16, क्योंकि x² का वैल्यू 16 है। तो अगर हम यहाँ x इज इक्वल टू लेते हैं -4, तो x² इधर स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो -4 का स्क्वायर, सो x² इज इक्वल टू 16 एंड ऑल्सो +4 का स्क्वायर करेंगे। जैसे x इज इक्वल टू 4 लिए, अब इधर स्क्वायर किए तो उधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, अब उधर स्क्वायर किए तो x का वैल्यू कितना आ गया, 16। यानी अगर -4 भी लिए और 4 भी लिए, दोनों कंडीशन में क्या आ गया, 16 आ गया। x² का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया, x² का वैल्यू कितना आ गया, 16 आ गया, है ना, 16 आ गया कि नहीं आ गया। इसलिए जैसे हम स्क्वायर हटाते हैं तो प्लस और माइनस 2 वैल्यू होता है, 2 वैल्यू, तो हम यहाँ प्लस वाला भी लेते हैं और माइनस वाला लेते हैं। तो यहाँ जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x का 2 ही ऐसा वैल्यू होगा जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है ना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, देन रिजल्ट विल बी 0। यानी जब x का वैल्यू अगर पुट करेंगे इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। सो क्लियरली वी कैन से x इज इक्वल टू 4 एंड -4 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² -6 इज इक्वल टू 0। यानी इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूशन समझ में यहाँ तक आ गया, किसी को दिक्कत नहीं। अब आप पुट कर देख लीजिए, यानी 4 पुट कीजिए, क्या होगा, 4 का स्क्वायर -16, तो 4 का स्क्वायर 16 -16 बराबर कितना आ गया, 0। सेम अगर माइनस पुट करेंगे तो -4 का स्क्वायर और -16 इज इक्वल टू 0, तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, -16 इज इक्वल टू कितना, 0 आ गया। यानी दोनों कंडीशन में 0 आ रहा है। सो क्लियरली 4 एंड -4 आर सॉल्यूशन।
यानी x का वैसा वैल्यू जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 and minus 4 in this equation, then result will be 0. So clearly we can see that 4 and minus 4 are solution of given equation. समझ में आ गया. तो ये हम समझे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जैसे अगर हम यहाँ दे दिए एक इक्वेशन. चलिए अगला इक्वेशन देके हम समझाते हैं. अब ए इक्वेशन ये दिया हुआ है. अब यहाँ पूछेगा कि x इज इक्वल टू 3, ए में दे देगा, बी में दे देगा x इज इक्वल टू -5. आप चेक करने बोलेगा, चेक वेदर, है ना, द गिवन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -5 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. आपको चेक करने बोलेगा कि चेक कीजिए कि x इक्वल टू 3 या फिर x इक्वल टू -5 दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है. तो हम पुट करेंगे बारी बारी से. चलिए हम x बराबर 3 पुट करते हैं. तो x बराबर 3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर -15. तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 -15. बताइए कितना वैल्यू आ गया, 6 आ गया, सॉरी -6 आ गया. तो क्या a आपका जो है 0 आया, नहीं आया. तो ये -3 उसका सॉल्यूशन नहीं होगा. अगर हम x इज इक्वल टू -5 पुट करते हैं, क्या करते हैं 5, यहाँ -5 दिया हुआ है, -5 यहाँ पुट करेंगे तो माइनस जहां जहां x से वहां आप पुट करेंगे. तो पुट कीजिए तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा और -15. देखिए -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो गया और माइनस कितना हो गया 15 इज इक्वल कितना हो गया 10. क्या ये सोल्यूशन है, नहीं है, सोल्यूशन नहीं है. तो अब देखिए तो इसका सोल्यूशन नहीं है. क्यों, क्योंकि यहाँ 10 और यहाँ क्या आया -6. तो लिखेंगे कि x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -5 आर नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. क्यों, क्योंकि दोनों वैल्यू को जब हम पुट किए तो 0 के बराबर नहीं आया, इसीलिए ये दोनों इसका सॉल्यूशन नहीं है. सॉल्यूशन तब होता जब 0 आ जाता. वैल्यू पुट करने पर क्या आता, 0. तो आपसे पूछेगा x का वैल्यू दे देगा और एक इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि चेक कीजिए कि कौन कौन जो है दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन है. तो आपको बारी बारी से चेक करके, यहाँ बारी बारी से पुट करके चेक करना पड़ेगा कि किसका किसका 0 वैल्यू आ रहा है. पुट करने पर, सोल्यूशन करने पर किसका किसका वैल्यू 0 आ रहा है, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे. ये समझ में आ गया. तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे, तो आपको इक्वेशन दिया रहेगा और x का वैल्यू भी दिया रहेगा. तो जहां जहां x रहेगा वहां वहां x का वैल्यू पुट करके आपको देखना पड़ेगा कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है. जैसे हम एग्जांपल और देते हैं. जैसे यहाँ एग्जांपल दे दिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ मैंने दे दिया. अब चेक करने बोलेगा, x इक्वल दे देगा 2, दूसरा a का दे देगा और b में दे देगा आपका x इक्वल टू 3, c में दे देगा x इक्वल टू -2. आपको चेक करने, चेक कीजिए कि इसमें जो है कौन कौन इसका सॉल्यूशन होगा. तो हम चेक करके देख लेते हैं किसका किसका सॉल्यूशन होगा. तो हम पहले 2 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट करेंगे. तो 2 पुट करके देखते हैं. तो यहाँ 2 पुट करेंगे तो यहाँ 2 पुट करेंगे कितना आएगा, 2 पुट करते हैं तो यहाँ कितना आएगा 2 का होल स्क्वायर और लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इन दिस इक्वेशन 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू क्या होगा 2 और प्लस कितना होगा 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ लाना इसको लाना 0. तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 4 दूना 8 प्लस 4, 8 4 12 4 16. क्या आया, 0 आया, नहीं आया, यानी ये आ गया 16, यानी x इक्वल टू -2. सर लिखेंगे सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन सो रिजल्ट विल बी 16, है ना. यानी द गिवन इक्वेशन इज नॉट इक्वल टू 0 यानी व्हेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2 इन दिस गिवन इक्वेशन, इन द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू 16, यानी 0 के बराबर नहीं आया. तो लिख देंगे कि x इक्वल टू 2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. आगे हम 3 पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करो. कीजिए पुट, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 6 कितना 12 प्लस कितना हो गया 4. क्या 0 के बराबर आ गया, नहीं आया. 12 4 कितना 16 और 16 में कितना होगा 25 इज नॉट इक्वल टू 0. क्या 25 0 के बराबर है, यानी नहीं आया. ये आपका जो है 0 के बराबर नहीं आया. तो हम बोल देंगे कि x इक्वल टू 3 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन. अब करेंगे x इक्वल टू -2, जहां जहां x है वहां वहां -2 पुट करेंगे. अगर 0 आ गया तो लिख देंगे, यानी चलिए हम पुट करते हैं. तो -2 यहाँ पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 4. तो कितना -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा प्लस 4 दूना कितना 8, -2 है तो -8 हो जाएगा प्लस 4.
4 4 कितना 8 प्लस माइनस माइनस 8 इज इक्वल टू कितना 0, यानी x इक्वल टू -2 पुट किए तो क्या आ गया 0 आ गया। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि सो x इज इक्वल टू -2 इज सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी दिए गए इक्वेशन का जो सोल्यूशन वो कौन हो गया x इज इक्वल टू -2 हो गया। ये क्या हो गया सोल्यूशन हो गया। तो अभी हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रूट्स और जीरोस। क्या पढ़ेंगे रूट्स और जीरोस। चलिए अगला टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम टॉपिक के रूट्स और जीरोस और क्वाड्रेटिक प्रॉब्लम। रूट्स और जीरोस, जीरोस और रूट्स दोनों सेम चीज है। हम जीरोस किसको बोलेंगे और रूट्स किसको बोलेंगे उसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए तो अब यहाँ लेते हैं कोई भी इक्वेशन लेते हैं, जिसे यहाँ लेते हैं 2, यहाँ लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये लेते हैं। रूट्स और जीरोस का मतलब क्या हुआ, मतलब अभी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पढ़े तो x का जो वैल्यू यहाँ निकलेगा, जितना पावर, कितना पावर, हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तब हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका जो x का जो जीरो निकलेगा और इसका जो जीरो है रूट्स x का वैसा वैल्यू दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब जीरो ला देगा, उसी को हम रूट्स कहेंगे। अभी सॉल्यूशन पढ़े, सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि x का वैसा वैल्यू जो दिए गए इक्वेशन को क्या करे सेटिस्फाई करे, उसी को हम रूट्स कहते हैं और उसी को हम जीरोज भी कहते हैं। जैसे तो हम जीरोज निकालेंगे कैसे, तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। आप 9th क्लास में फैक्टराइजेशन सीखे होंगे, तो इसको हम पहले फैक्टराइज करेंगे। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर फैक्टराइज करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ 2x प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन क्या है x कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा, यहाँ क्या कॉमन है 2 तो क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 2 कॉमन दोनों में है, यहाँ बच गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि यहाँ क्या, अब इसको हम रखेंगे, इसको भेज देंगे उधर, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो गया -2, और इसको रखेंगे, इसको भेज देंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। अब यहाँ देखिए यहाँ जो अलग अलग वैल्यू, यहाँ सेम ही वैल्यू आ गया, क्या आ गया सेम, यानी x का वैसा वैल्यू, अगर यहाँ -2 पुट करेंगे तो क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा। यानी आने रूट सेम भी हो सकते हैं, जितना डिग्री उतना ही रूट्स उतना ही जीरोज होगा। यानी यहाँ जो निकला है x का वैल्यू वो दो निकला, लेकिन सेम ही है लेकिन 2 निकला है, एक -2 यहाँ एक -2 यहाँ, तो इसको हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं रूट्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं जीरोज। रूट्स और जीरोज सेम ही चीज है, इसी को हम बोलते हैं रूट्स और इसी को बोलते हैं जीरोज। एक्स का वैसा वैल्यू जो हम इसमें पुट करेंगे इसको क्या बना देगा जीरोज। तो निकालते कैसे, तो इसको फैक्टराइज करके निकालते हैं। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। अब ए लेते हैं, अब इज इक्वल टू 0, ए क्या है इक्वेशन है, अब इसका रूट्स निकालना है। तो हम रूट्स कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले हम फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक इसको फैक्टराइज किए तो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ x कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस 3, प्लस यहाँ क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो क्या बचेगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, तो x प्लस 3 कॉमन है, यहाँ क्या बचा, यहाँ x बचा और यहाँ 2 बचा इज इक्वल टू 0। अब इसको रखेंगे, इसको हम उधर भेज देंगे, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई x प्लस 2। जब x प्लस 2 को उधर भेजेंगे तो नीचे जाएगा 0 बाई दिस इज इक्वल टू 0, यानी 0 में किसी भी चीज से अगर डिवाइड करेंगे तो उसका रिजल्ट 0 आएगा, यानी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -3। ये क्या हो गया -3। अगला क्या हो जाएगा, अब हम इसको रखेंगे और भेज देंगे इसको उधर, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बाई x प्लस 3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2। यहाँ एक वैल्यू आया -2 और एक वैल्यू -3, तो जितना डिग्री रहेगा यानी जितना हाईएस्ट पावर रहेगा उतना ही उसका 0 जाएगा। तो हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो x का वैल्यू 2 ही ऐसा आएगा जो दिए गए इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब अगर उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो उसको क्या बना देगा, जीरोज बना देगा, यानी x इक्वल टू -3, अगर -3 से पुट करेंगे तो इसको बना देगा जीरोज। सेम -2 से पुट करेंगे तो इसको इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 जाएगा। सो वी कैन से -3 एंड -2 आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन एंड आल्सो -3 एंड -2 आर जीरोज। जीरोज और रूट्स दोनों सेम चीज हुआ। सो -3 एंड -2 क्या हो गया, रूट्स। रूट्स का मतलब समझ गया। अब निकालते कैसे हैं समझ में आ गया। फैक्टराइजेशन आप सीखे हैं 9th में, फैक्टराइज करने के लिए क्या हम फैक्टराइज हम कैसे करते हैं। अगर इक्वल को हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल को फैक्टराइज किए
फैक्टराइज करने के बाद ये जो लास्ट का प्रोसेस है, लास्ट काम किए आप नाइन्थ तक इतना तक तो पढ़े, नाइन्थ में इतना तक तो पढ़े है ना, इसके आगे सॉल्यूशन तो यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर फैक्टराइजेशन में दिक्कत है तो अगले क्लास में, अगला वीडियो में हम पूरे डिप्ली में फैक्टराइजेशन मेथड से बीवीआई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वहां मेथड समझाएंगे फैक्टराइजेशन का कि कैसे कैसे बनता है, पूरा जीरो से एडवांस लेवल तक समझाएंगे फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे बनाते हैं। सो ये क्या हो गया आपका -3 और -2 इसका रूट्स हो गया। चलिए एक एग्जांपल और लेके समझाते हैं। x² - 4 = 0। ये भी आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका निकालेंगे क्या, अब इसका निकालेंगे जीरोस, मतलब रूट्स निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे हम रूट्स, यानी x² = 4। सो x = बोले थे जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर प्लस माइनस रूट लगेगा, प्लस माइनस रूट 4, 4 का रूट कितना 2, यानी प्लस माइनस 2। इसका 2 जीरो, एक प्लस बुलाया एक माइनस बुलाया है, ये समझ में आ गया। एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, जितना रूट उतना ही जीरो होता है। यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ रहते हैं 2x - 8 = 0। 2x² + 8x लेते हैं, है ना, यहाँ ले लिए 2x² - 8x = 0। अब इसको यहाँ x का वैल्यू हम निकालेंगे तो कॉमन क्या लेंगे, कॉमन यहाँ 2x है। पहले फैक्टराइजेशन मेथड का पहला रूल यह कहता है कॉमन लेना, कॉमन सबसे पहले लेना होता है। 2x कॉमन लिया तो क्या बचा, x - 4 = कितना 0। तो पहले ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म हो गया, तो पहले हम इसको रखेंगे और इसको भेज देंगे उधर, तो एक x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, यानी 2x = क्या होगा 0/x - 4। 0/x - 4 कितना होगा 0, यानी 2x = 0 होगा, तो x = कितना होगा 0/2 हो गया। अब हम इसको रखेंगे या भेजेंगे इसको, तो x - 4 = 0, 2x जाएगा उधर 0 बन जाएगा, है ना। सो x = कितना 4, यानी एक जो जीरो आया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 0। एक जो वैल्यू आया वो क्या आ गया 0, 0/2 0 होता है। एक वैल्यू 0 आ गया, एक वैल्यू 4 आ गया, यानी 0 and 4 आर रूट्स। 0 और 4 इसका रूट्स है, मतलब दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो इसको 0 बना देगा, उसी को हम रूट्स कहते हैं और उसी को हम जीरोस कहते हैं। सो यहां तक समझ में आ गया कि रूट्स और जीरोस क्या होता है, तो टॉपिक वाइज समझ में आ गया। अगले क्लास में हम लोग समझेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से समझाएंगे। अगर फैक्टराइजेशन मेथड आपको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आया 9th में, तो अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे वीवीआई क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनता है, और वीवीआई बोर्ड के अकॉर्डिंग, बोर्ड के व्यू से हम वीवीआई क्वेश्चन लेकर आएंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आगे अगला वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि वीवीआई क्वेश्चन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और ये भी बताएंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जोश के साथ, एक नया टॉपिक लेकर के फैक्टराइजेशन मेथड से हम किस तरह सॉल्यूशन करेंगे और वीवीआई क्वेश्चन लेकर आएंगे। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक करें और एक सुंदर सा कमेंट करें, और इस वीडियो से को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सारे स्टूडेंट को ये फायदा पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।